मोहब्बत का ड्रामा करते शादी करनी थी पहले क्यों नहीं? राशु की सपोर्ट के बगैर हम रियासत का कुछ नहीं कर सकते। तक जंजीरें टूट न जान आगे नहीं बढ़ सकते। मुझे चौधरी के बारे में एक एक डिटेल चाहिए। मैं रुस्तम को सब बता देती हूँ। हेलो फ्रेंड, ड्रामा सीरियल अखाड़ा बहुत ही ज़बरदस्त होता जा रहा है। जब दिलशेर चौधरी रियासत को फ़ोन पर कहता है कि इसके बेटे की तो सारी हवा निकल गई, वो तो बहुत बुज़दिल निकला था, अभी तो उसने सिर्फ 2-4 थप्पड़ ही खाए हैं जो इसे बर्दाश्त नहीं हुए, उसने जिम बंद करवा दिया। और ये सब वो सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि इसके पास इक़्तिदार की ताकत आ चुकी है। मगर इसके बावजूद वो शुरू से ही इनके ख़ानदान से पिटता आ रहा है और बहुत जल्द अब इसका बेटा रुस्तम भी इसके हाथों पिटने वाला है, क्योंकि वो इसकी लाख रुकावटों के बावजूद दिलशेर है जो किसी से नहीं डरता, सिर्फ हमला करता है। और चौधरी रियासत एक बार फिर अपने दुश्मन के मुंह से पिटने का ताना सुनकर डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा कि दिलशेर ने इसे एक बार फिर ये याद दिला दिया कि वो एक बुज़दिल इंसान है जो खेल में भी धांधली करके जीतता है। अब चौधरी रियासत फैसला करेगा कि इस बार वो बिल्कुल साफ तरीके से खेलेगा, क्योंकि इस बार ना तो मैदान इसका होगा और ना ही अंपायर। इसे अपने बेटे पर पूरा यकीन है कि अब की बार इसका बेटा इसका सर झुकने नहीं देगा। वो एक चैंपियन है जो दिलशेर को हरा कर रहेगा और तब जाकर इसके दिल को सुकून मिलेगा और फिर वो इस रिंग में पहुंच जाएगा जहां दिलशेर और रुस्तम का मुकाबला होना था। वो दिलशेर को चैलेंज देगा कि इसका बेटा अपने टैलेंट से ही फाइनल तक पहुंचेगा। तो दिलशेर इसे कहेगा कि ठीक है, अगर ऐसा है तो इसे धांधली के बजाय ईमानदारी दिखानी होगी और यहाँ जितनी भी फाइट्स होंगी ईमानदारी से ही होंगी, तब वो मानेगा कि इसका बेटा बुज़दिल नहीं है। और ये सब अभी इसी वक्त भी हो सकता है और चौधरी रियासत इसकी बात मान जाएगा कि वो इनके खेल में ना तो धांधली करेगा और ना ही रुकावट खड़ी करेगा, क्योंकि इस रुस्तम पर पूरा भरोसा था कि इसके बेटे के आगे दिलशेर टिक नहीं पाएगा। और रुस्तम भी दिलशेर को देखकर हंसेगा कि इसने गलत चैलेंज कर दिया था, मगर वो नहीं जानता कि दिलशेर ने इसके बाप को जानबूझकर इस मुकाबले के लिए उकसाया था ताकि वो अपने इसी यकीन में मारा जाए। दूसरी तरफ उस्ताद अशरफ ने सिर्फ मजबूरी में मैडम आशी की शर्त मानी थी, क्योंकि इसके पास और कोई चारा नहीं था। इसके अलावा इनकी कोई भी मदद करने को तैयार नहीं था। दिलशेर बहुत खुश था कि इसकी मैडम आशी की वजह से सब कुछ हल हुआ था, इसीलिए जब वो उस्ताद अशरफ से कहेगा कि ऐसी क्या बात हुई है जितनी जल्दी सब कुछ हल हो गया था, तब उस्ताद अशरफ इसे बताएगा कि इसने एक मोहब्बत के भरोसे के दूसरी मोहब्बत के लिए कुर्बान कर दिया। तो दिलशेर चौंक जाएगा और समझ नहीं पाएगा कि मैडम आशी और उस्ताद अशरफ के दरमियान ऐसी क्या बात हुई है जिससे वो बहुत दुखी भी है और मजबूर भी है। दूसरी तरफ जब सितारा को मालूम होगा कि उस्ताद अशरफ मैडम आशी से शादी कर रहा है तो इसे बहुत गुस्सा आएगा। वो फ़ौरन इसके पास जाएगी और उससे कहेगी कि अगर इसे शादी करनी ही थी तो पहले क्यों नहीं की, सारी ज़िंदगी मोहब्बत का ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि इसकी शादी ना करने की वजह से इसका बाप इसकी माँ पर शक करता रहा और इसकी माँ इसके बाप के सामने सफाइयाँ देते देते और इनके ताने सहते सहते मर गई। और उस्ताद अशरफ इसे कोई जवाब नहीं दे पाएगा कि इसकी मैडम आशी से शादी करने के पीछे वजह क्या थी। सितारा बहुत रोएगी कि इसकी माँ ने जिस शख्स से मोहब्बत की थी वो तो बेवफा निकला था। तभी दिलशेर भी वहाँ पहुँच जाएगा और सितारा और उस्ताद अशरफ की सारी बातें सुन लेगा और इस पर इंकशाफ होगा कि अशरफ सितारा की माँ से मोहब्बत करता था और अब मजबूरी में वो मैडम आशी से शादी करने जा रहा है। तो इसे बहुत दुख होगा। वो उस्ताद अशरफ से कहेगा कि इसे अपनी मोहब्बत की कुर्बानी नहीं देनी चाहिए। अगर इसे मालूम होता कि मैडम आशी इसके सामने ये शर्त रखेगी तो वो इसे कभी भी वहाँ लेकर ना जाता, मगर वो नहीं जानता कि मैडम आशी इसका इस्तेमाल करके ही तो उस्ताद अशरफ को खुद तक लाई थी ताकि वो इसे शादी कर सके। तब उस्ताद अशरफ उसे समझाएगा कि इनके पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है, क्योंकि इस वक्त वही है जो इनकी मदद कर सकती है, क्योंकि इसे चौधरी रियासत की ताकत का अंदाज़ा नहीं है। लेकिन इसे मालूम है कि चौधरी रियासत इनके साथ कुछ भी कर सकता है, वो इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे और चौधरी रियासत का मुकाबला करने के लिए इन्हें आशी के अलावा और कोई सपोर्ट भी नहीं कर सकता। तो दिलशेर इससे कहेगा कि वो ये सब सिर्फ इसके लिए कर रहे हैं, तो अशरफ इसे कहेगा कि नहीं, अब ये जंग सिर्फ इसकी नहीं बल्कि इसकी भी है। जब तक वो चौधरी रियासत को हरा नहीं लेगा वो चैन से नहीं बैठेगा। फिर अशरफ सितारा के बाप के पास जाएगा और उसे कहेगा कि वो अपनी बेटी का रिश्ता रियासत के बेटे से करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। वो एक बार ये ज़रूर पता करवाएं कि चौधरी रियासत आखिर अपना सब कुछ छोड़कर शहर में आकर क्यों बस चुका है, इसके पीछे वजह क्या है। अगर वो ये सब जान गए तो इसे यकीन है कि वो कभी भी अपनी बेटी का रिश्ता इसके बेटे से नहीं करेंगे और तब शाहनवाज सोचने पर मजबूर हो जाएगा। दूसरी तरफ जब चौधरी हाकिम अली को मालूम होगा कि उस्ताद अशरफ दूसरी जगह जिम खोलने जा रहे हैं तो वो इन्हें समझाएंगे कि इनकी तो मजबूरी है कि वो चौधरी रियासत से मुकाबला करें, क्योंकि इन पर यह जंग मुसल्लत कर दी गई है, जबकि वो दिलशेर से दोस्ती की वजह से इसमें मारे जा रहे हैं। इसलिए इनका मशवरा है कि इन्हें जगह नहीं रास्ता बदल लेना चाहिए। तब उस्ताद अशरफ इनसे कहेगा कि ये जंग अब इस पर भी मुसल्लत हो चुकी है और वो इससे पीछे नहीं हटेगा। दूसरी तरफ रेशमा और रुस्तम का एक बार फिर टकराव हो जाएगा तो रेशमा रुस्तम से कहेगी कि अक्सर गाँव की लड़कियाँ शहर में आकर रास्ता भूल जाती हैं, लेकिन अब वो संभल चुकी है। इसकी नज़र में वो एक लोफर और धोखेबाज लड़का है। और फिर वो अपने बाप से भी कह देगी कि इसे रुस्तम से कोई दिलचस्पी नहीं, वो इसकी गलती थी जब वो दोबारा कभी नहीं करेगी। तो इसका बाप इसे कहेगा कि अच्छा हुआ इसे बहुत जल्दी समझ आ गया। इधर सितारा यूनिवर्सिटी में रेशमा
ریشما سے ملے گی تو ریشما اسے صاف صاف کہے گی کہ اس کی کوششیں بیکار ہیں، کیونکہ نہ تو اس کا رشتہ رستم سے ہو سکتا ہے، نہ ہی دلشیر اور رستم کا جھگڑا ختم ہو سکتا ہے۔ تو ستارہ اب بھی اس کی بات سمجھ نہیں پائے گی۔ ادھر شاہنواز کو احساس ہو جائے گا کہ انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ بہت زیادتی کی تھی، اور ستارہ سے بھی کہیں گے کہ انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا ہے اور اس پر بہت شرمندہ ہے۔ تو ستارہ خوش ہوگی کہ انہیں احساس تو ہوا کہ اس کی ماں بے وفا نہیں تھی۔ شاہنواز چودھری ریاست کے بارے میں ایک ایک ڈیٹیل معلوم کرنے کے لیے اپنے بندوں کے ذمہ لگائے گا کہ چودھری ریاست کس وجہ سے شہر میں آ کر شفٹ ہوا تھا۔ دوسری طرف چودھری ریاست کی بیوی کو جب یہ پتہ چلے گا کہ رستم اور دلشیر کا مقابلہ ہونے والا ہے تو وہ ڈر جائے گی کہ کہیں ماضی پھر سے خود کو نہ دہرائے، اس لیے وہ فیصلہ کرے گی کہ اس سے پہلے کہ رستم اور دلشیر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئیں، وہ رستم کو ساری حقیقت بتا دیں گے کہ اس کے باپ نے سازش کر کے حاکم علی کے بیٹے سلطان کو اکھاڑے میں مروا دیا تھا اور وہ نہیں چاہتی کہ وہ دلشیر کے ہاتھوں مارا جائے۔ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔